नई तहकीकात रोशनी में आ रही हैं। IIT जम्मू के तलबा ने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम बनाया है। ये ऐसा सिस्टम है जो दिफाई शोबे में तक़वीत फराहम कर सकता है। इन्होंने ऐसा ड्रोन बनाया है जो उमूदी टेक ऑफ कर सकता है और किसी भी जगह लैंडिंग करने की भी सलाहियत रखता है। तलबा रुद्र नामी मिसाइल भी बना रहे हैं। एक इकोसिस्टम जो है उसकी शुरुआत करने की जो कोशिश हुई है, अब उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। मैकफ्लाई ये मशीन आप देख सकते हैं, ये IIT जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बनाया गया है। ये एक ड्रोन है जो कि जम्मू कश्मीर यूटी जहां की आतंकवाद पिछले 3 दशक से ज्यादा जो है हो चुका है, और ऐसे में इस तरह के ड्रोन्स किस तरह से मदद कर सकते हैं सेना को और डिफेंस में ये किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये हम जानेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। अपना नाम बताएं। मैं प्रीतम जामोद हूँ। प्रीतम, जो ये बनाया है ड्रोन, सबसे पहले इसका क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इसकी अहमियत है, वो बताएं हमें। सो ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काम आ सकता है। तो ये किसी भी टेरेन से लॉन्च किया जा सकता है। ये जाके अपने टारगेट के आसपास लॉटर करेगा और जैसे इसे कमांड मिलेगा कि यहाँ पे टारगेट है तो या तो वो कॉम्बैट पर्पज से हीट कर सकता है। प्लस इसमें एडिशनल फीचर ये है कि सर्विलेंस के लिए भी काम आ जाएगा और फिर ये जैसे इसका मिशन कंप्लीट होगा ये उसी टेरेन में वापस जाके लैंड कर जाएगा। तो इसका एक फीचर है कि आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूजेबल लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। कितने घंटे तक इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी होगा, और इसमें जो आपने स्पेसिफिकेशन की हैं, आपने क्या सोच के की? आप क्या डिफेंस में इसको चाहते हैं कि इंडक्ट किया जाए? हम चाहते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए काम करे। जैसे हाई एल्टीट्यूड 10 किलोमीटर रेंज 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड हो जाए और ये हायर रेंज के लिए जाए, जैसे अराउंड 400 किलोमीटर प्लस की रेंज कवर करे विथ एंड्योरेंस ऑफ अराउंड 3.6 आवर्स। अब मुझे बताएं कि क्या ये पेलोड लेके भी फ्लाई कर सकता है? हाँ, ये तो आसपास 20 केजीज पेलोड लेके फ्लाई कर सकता है। वो पेलोड आके हम वॉर जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो सर्वेलेंस जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। 20 केज तक कौन सा भी मैकेनिज्म वी कैन एबल टू फिक्स इट। तो कितने घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है आसमान में? हमारा हिसाब से आके 3.5 घंटा तक इट कैन एबल टू फ्लाई एंड इट कैन एबल टू लैंड। जम्मू कश्मीर जो है यूटी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, सेना की किस तरह से ये मदद कर सकता है यार? सो ये तो हायर एरिया टेरेंस है, क्योंकि हायर एरिया टेरेंस में आके लॉन्ग रेंज का मिसाइल्स आके वन टाइम यूज ही होगा। सो द कॉस्ट एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा। सो ये तो रीयूजेबल है। वी कैन एबल टू ड्रॉप पेलोड जाके उधर ड्रॉप करके वो रिटर्न आके लैंड हो जाएगा। सो कॉस्ट सेविंग्स ज़्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम रेंज भी थोड़ा ज़्यादा रहने से वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट विल बी वेरी यूजफुल। तो क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है, डेमोस हो रहे हैं सेना के साथ? प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हो चुके हैं, मॉडल्स तो थोड़ा टेस्टिंग में चल रहा है। मे बी अराउंड 2 years लगेगा इसके लिए फुल कंप्लीशन टेस्टिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं कि 2 साल में ये जो है टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये इंडक्ट किया जा सकता है। तो इसकी कोई मॉनिटरिंग भी होती है क्या? अब हमें बताएंगे किस तरह से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है मेक इन इंडिया, और सबसे अहम बात है ये मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है और स्वदेशी, और ये आप बताएंगे क्या है? ये रुद्रा है। सो मल्टी बैरल लॉटरिंग म्यूनिशन, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, पिनाका सिस्टम जैसे आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। तो इस मॉडल में क्या है कि इसके पास एक्सपांडेबल विंग्स है। तो मिसाइल हमें कह सकते हैं कि मिसाइल है कि जिसके पास विंग्स है, तो ये बैरल में फिट होगा। जैसे ये रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ है जो ये सिस्टम है। जी बताएं। तो रेटो है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट तो शुरू में लॉन्चिंग के काम आएगा। तो जैसे ये बैरल से लॉन्च होगा इसके विंग्स एक्सपांड हो जाएंगे और फिर सर्टेन हाइट पे ये टर्बोजेट इंजन पावर चालू हो जाएगा। तो जिससे इसे थ्रस्ट मिलेगा, प्लस ग्लाइडिंग के लिए ये विंग्स करेंगे तो लिफ्ट फोर्स मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ये लॉइटर कर सकता है अपने टारगेट के अराउंड। जैसे ही इसे टारगेट मिलता है तो ये टारगेट पे अटैक कर सकता है। प्लस में इसमें ऑप्टिकल और IR बेस्ड कैमरा इंडक्ट होंगे जो हेड पे रहेंगे। वहां से हम लोग ऑप्टिकल इमेजेस और थर्मल सेंसर कैमरा से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मदद से ये नेविगेट हो सकता है उसके पीछे और फिर जाके हिट कर सकता है। मेनली ये जो है फाइटर जेट्स उसमें भी इंस्टॉल हो सकता है? हाँ, इसके स्पेसिफिकेशन मतलब लॉन्चिंग के लिए रेटो है, तो हम लोग फीचर्स चेंज करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या इसके साथ ही आप करेंगे, अमेलगमेट करते हैं, या अलग से है ये क्या? ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग यूज के लिए हैं। ये पिनाकल लॉन्चर सिस्टम्स के लिए हैं और प्लस वो किसी भी टेरेन से लॉन्च होने के लिए है। क्या नाम है इसका रखा है? इसका नाम रुद्रा है और जो वो मॉडल देख रहे थे उसका नाम स्काई रिपर है।
हाँ, तो इसका भी इंडक्शन कब तक आपको लगता है टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इंडक्शन हो सकती है इसकी? इसका भी लगभग 2-3 से साल लग जाएंगे इसमें पूरा कंप्लीट होने में, लेकिन इसकी हम टेस्टिंग अभी कुछ महीनों में करने वाले हैं जिसमें एरो बॉडी और कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे। तो क्या कॉस्ट, इसका क्या कॉस्ट रहेगा? इसका भी लगभग सिमिलर कॉस्ट आएगा। हम मिनिमम 1 करोड़ तक लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अराउंड 80 to 1 crore इट विल बी फिनिश्ड प्रोडक्ट। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक जो ड्रोन सिस्टम है उसको भी तैयार किया गया है आईआईटी जम्मू की तरफ से, और उसके साथ साथ ये एक मिसाइल है जिसको कि तैयार किया गया है, यानी कि जो हमारा जो डिफेंस है वो एकदम से उसकी क्षमता ऐसी हो कि कोई भी दुश्मन देश इसका मुकाबला ना कर पाए। उसके चलते तमाम जो इकोसिस्टम एक बनाया गया है स्टार्टअप्स का, उसके तहत आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें अब विकसित जो हैं वो देश में होने लगी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में सेना को मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।